डायरेक्शंस। प्लानिंग ना हमेशा डायरेक्शंस बताती है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब है कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करते हो प्लानिंग के टाइम पे, इसलिए आपको सारी डायरेक्शंस पहले ही प्री प्लान कर लेते हो आप। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हर एक बिजनेस में कॉन्टीजेंसीज अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, लेकिन इससे रिस्क कम हो जाता है। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली जब हम एवेल्युएट करते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन को, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, तब डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग। प्लीज माइंड इट, कंट्रोलिंग इज नथिंग विदाउट प्लानिंग, राइट। सो इसलिए ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करती है। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। आज आप नए नए आइडियाज़ को देखते हो, सोचते हो। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो भी आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये उसको कम करती है। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब है अगर आज दो बंदे सेम काम करने जाएंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर यही दो बंदे पहले प्लान करके देन कुछ काम करेंगे, देन वो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। सो इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग। हमने कहा इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस क्या करना है, कब करना है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एक्शन। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कैसे? इट बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन एन अनसर्टन एनवायरनमेंट, सो कॉन्टीजेंसीज हमेशा रहती ही रहती हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो मैनेजर को हेल्प करती है टू लुक इनटू द फ्यूचर। इट हैज़ अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगेस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन में देन चॉइस क्रिएट करवाती है प्लानिंग। It reduces overlapping and wasteful activities. Since planning ensure the clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruption. कोई भी प्लानिंग जो है वो इंश्योर करती है क्लैरिटी किसी भी थॉट में और एक्शन में। वर्क इज़ कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। काम जो भी है वो स्मूथली और बिना किसी इंटरप्शन के होता है। दैट इज़ हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए। इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, हाउ इट इज़ टू बी डन, हु विल डू इट। सो नए नए आइडियाज़ इसी से आते हैं। इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स against which actual performance is measured. So for example, my target is in 1 year I have to achieve 10% market share. So this is planning, right? अगर मेरा ईयर एंड पे 10% मार्केट शेयर हो जाता है, इसका मतलब मेरी कंट्रोलिंग इज सक्सेसफुल। What are the limitations of planning? A planning has internal and external, two types of limitations. So let us study them one by one. Internal limitation, it leads to rigidity. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग की ये रिजिड हो जाती है, ये स्ट्रिक्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज एक बार आपने प्लान बना लिया, फिर मैनेजर्स को उसी प्लान को फॉलो करना है। एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा लेकिन प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोविड आया था, राइट? आपने ऑर्गेनाइजेशंस ने जितने भी प्लान बनाए थे सब प्लान धरे के धरे रह गए बिकॉज 3 महीने ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वर शट। So it leads to rigidity. It reduces creativity. Planning is done by top management. Top management करती है सारी की सारी planning. So creativity रहती ही नहीं है, नीचे वालों को सिर्फ follow करना है। It is a time consuming process. It requires collection of information, its analysis and interpretation. So इसका काम क्या है? Collection of information. Information को सिर्फ और सिर्फ collect करना, उसको analyze करना, उसको interpret करना, ये इसका काम है। It is a time consuming. It involves huge cost. Planning का purpose क्या है? Cost. So when plans are drawn up, huge costs are involved in the formulation of plans. For example, expenses on boards meeting, discussion with professional experts and preliminary investigations to find out the feasibility of the plan. So इसके huge cost involved है. It does not guarantee success. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up एंड इम्प्लीमेंटेड। जब तक प्लान्स प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होंगे तब तक आप उसको सक्सेस गारंटी नहीं कर सकते। इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो भी हमारी प्लानिंग है वो डायनेमिक, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करेगी, इससे क्या होगा? इससे एनवायरमेंटल
डायनेमिक होने के कारण, चेंज होने के कारण आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. इट मे रिमेन स्ट्रिक्ट एंड कैन नॉट बी अचीव्ड. एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या है? नेचुरल कैलामिटीज. सो वी टॉक्ड ऑफ कोविड, देन अर्थक्वेक्स, राइट, फ्लड्स, अदर फेमाइंस. ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स है एंड कॉज फेलियर ऑफ प्लानिंग. Technological changes reduce the effectiveness of planning because when new technology is introduced, an organization has to face several problems such as higher cost of production due to obsolete technology, poor competitive position in the market, and higher capital expenditure to replace the obsolete technology. So technological changes, राइट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन दी न्यू टेक्नोलॉजी. अगर आप उस न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग रिड्यूस हो जाएगी. नई टेक्नोलॉजी में आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. पीपल मे नॉट एबल टू बाई योर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले ना क्वार्टी फ़ोन्स चलते थे, क्वार्टी कीपैड चलते थे, राइट. अब आ गए हैं टच स्क्रीन. So every mobile manufacturing company has to adapt itself to the technological advancements. अब आ गए हैं AI. So all the organizations have to adapt themselves to AI. Otherwise they may not work. Changes in government. So policies. Government की जितनी भी industrial policies हैं, taxation policies हैं, बैंक rate of interest, ये सब change होते हैं. स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है. आप जिस पैराफेरी में बिजनेस कर रहे हो उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं. मे बी आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा एडवांस्ड हो और उनकी रीच ज़्यादा बेटर हो, राइट, या उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या उन्होंने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया. सो व्हेन ए कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूसेस इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिमांड एंड सेल्स ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट में डिक्लाइन. चेंजेस इन फैशन. The tastes and preferences of the consumers may affect the sales forecast of a firm. जो जैसे भी फैशन चेंज होता है, सो जो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स के, वो अफेक्ट करते हैं सेल्स फॉरकास्ट को फर्म के, राइट. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, राइट. सो दीज वर द लिमिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.